हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अब अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन ने तो एक अच्छी उछाल लगा दी है। जहाँ $20,000 लोग सोच रहे थे, अब दोबारा से बात करने लगे हैं $30,000 की। तो बिटकॉइन का तो मैं टेक्निकली बताऊंगा ही, लेकिन ये वीडियो अभी भी कई कॉइन्स डिप के अंदर हैं। बिटकॉइन जिस हिसाब से बढ़ा है वो अभी भी नीचे हैं। तो 5 कॉइन आज हम अब शेयर करने वाले हैं जिनके अंदर हमें लगता है पोटेंशियल है और एक अच्छा रिटर्न वो दे के जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा हर बार की तरह आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे और आपको एजुकेट करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारा काम है आपको बताना, समझाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपका काम है चीज़ों को समझना। सुनो सबकी, करो अपने मन की और फाइनली डिसीजन लो और अपना रिस्क हमेशा देख के चलो। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, कई बार ऐसे दिन आते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसको हम भूलना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे दिन भी होते हैं जिनको हमेशा हम दिल के अंदर बसाना चाहते हैं। और पिछले 2-3 दिन बिटकॉइन के अंदर खासकर ऐसे ही रहे। बिटकॉइन आप समझ लीजिए $25,000 से क्या लगातार रैली दिखाई और $30,000 के पार चला गया। और अभी भी देखते हो तो $30,000 के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा खेल प्लान हमने कोशिश की समझाने की पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कि थिंक लाइक अ वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो इतनी आसानी से आपको कमाने नहीं देंगे। हमारी ज़्यादातर वीडियोस को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया हमने आपको ये सिचुएशन पहले ही बता दी थी कि मार्केट के अंदर पूरा प्लान किया गया प्रेशर डाल के औने पौने दामों में आपकी बिटकॉइन को, आपकी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बाय कर लिया जाए डिप में और यहाँ पर फिर पंप कर दिया जाए। ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, बड़े बड़े और नया एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर EDX मार्केट की बात करते हैं जिसके अंदर आप बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथीरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश का न्यूज़ के बाद ये 30-40-50% तक बढ़ गया। तो ये पूरा प्लान किया गया, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन बिटकॉइन का टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है। टेक्निकली ये जोन तो रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट मिली और यहाँ से हम अभी बाउंस बैक देख रहे हैं। हमारे हिसाब से अभी भी, क्योंकि ये जो है पीछे भी इसने कोशिश की थी लगभग अप्रैल में $31,000 के छू के वापस नीचे आ गया था। तो ये एक टेक्निकली रेजिस्टेंस है जो आता है फिबोनाची की रेशियो 0.5 और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाता है। हमें लगता है यहाँ तक ये टच कर सकता है और यहाँ रिजेक्शन मिल सकती है, यानी कि 31,500 का हमारा टारगेट अभी भी ओपन है। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अगला टारगेट इसका लगभग $35,000 हो सकता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया यहाँ तक ये जाना चाहिए था जून के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन वहाँ तक तो नहीं गया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन से हमें निकाल दिया जहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट के अंदर हमें पैनिक देखने को मिलेगा। तो अगर गेम चेंजिंग या ट्रेंड रिवर्सल एक्चुअल में कन्फर्मेशन आएगी तो इसके बाद आएगी और फिर हम अगले टारगेट्स की बात करेंगे। तो 2 टारगेट हैं हमारे दिमाग में इस टाइम पे, $31,500 और $35,000। और आपको पता ही है, अगर फॉलिंग वेज की बात करते हैं, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, $25,000 से नीचे नहीं जाएगा बिटकॉइन। फॉलिंग वेज के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो वो चीज़ यहाँ पे बन रही थी और हिस्टोरिकली डेटा भी यही बात बोल रहा था। अगर रिजेक्शन आती है, करेक्शन आती है, क्योंकि ऐसा पंप होता है तो पूरे चांसेस हैं यहाँ करेक्शन आए, और करेक्शन आती है तो लगभग $27,800 फिलहाल के लिए इसकी सपोर्ट है। वहाँ पे 100 डेली मूविंग एवरेज या फिबोनाची की रेशियो है 0.38, उसकी यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ सारा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ी बड़ी लगातार न्यूज़ निकल के आ रही हैं और उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। XRP के लिए भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। ऐसा लग रहा है बिटकॉइन ETF की झड़ी लग गई है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, वो पीछे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो है अप्रूवल लें और बिटकॉइन का जो है मार्केट के अंदर। तो आप ये समझ के चलिएगा, कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया होगा कि मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पैनिक है तो एक ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन यहाँ पे हो सकता है। ये कंपनीज बेवकूफ़ नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए जो है ये सैलरी में दे देती हैं बड़े बड़े जो लोगों को, जो अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करके इनके पास हैं। अगर वो एडवाइस कर रहे हैं या ये एडवाइस के बाद बिटकॉइन ETF ला रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, बाकी टेक्निकल्स आपको बता ही दिए, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर हमने अगर आपको याद होगा 5 कॉइन की लिस्ट आपके साथ में लगभग 9 दिन पहले जो है शेयर करी थी, 5 कॉइन्स इन डिप नॉट टू मिस। उम्मीद करता हूँ उसके अंदर भी कुछ अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 5 कॉइन अभी भी हैं हमारे दिमाग के अंदर, और उसमें से पहला कॉइन है डॉज। आप पेपी की बात करते हैं, फ्लॉकी की बात करते हैं, 25-50% बढ़ गए हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा चांसेस है कि 0.075 से लेके $0.09 तक जा सकता है। अगर आपकी एंट्री 0.065 के आसपास हो तो एक अच्छी एंट्री होती है। अगर यहाँ मिल जाए तो कोशिश कीजिएगा एंट्री बनाने की। बिटकॉइन थोड़ा रिजेक्ट होता है और इस लेवल पे आता है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। मैटिक इस रेट में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मैटिक को फेस हो रही है एक रेजिस्टेंस, और आपको पता है ये 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करती है, तो समझ लीजिएगा। तो फिलहाल वो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है $0.7 के आसपास। इसके नीचे अगर ले रहे हो तो बना के रखिएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये दोबारा से रिवर्सल करे तो इसके ऊपर आना इसको ज़रूरी है, और इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप समझ लीजिएगा कन्फर्मेशन मिलती है, और ये $1.2 तक हमारा टारगेट इसका होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉइन भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है। XRP हमारी लिस्ट में नहीं है, डॉट भी हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये दोनों कॉइन बल्कि ADA ये तीनों कॉइन एक अच्छे लेवल पे हैं अभी भी डिप में बाइंग करने के। लेकिन बड़े कॉइन्स देख रहे हो तो ये कॉइन डॉट के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, इसके टारगेट 5.6 तक हो सकते हैं। XRP के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है क्योंकि हमें लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है $0.6 तक जाने का। ADA के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, इसका टारगेट हो सकते हैं 0.36 शॉर्ट टर्म में, यानी कि 20-25% का रिटर्न बनाने का। लेकिन डॉज और मेटिक के अलावा हम कुछ छोटे कॉइन भी सिलेक्ट किए हैं जिनके अंदर हमें लगता है, जैसे कि AGIX ओशन एक अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन ये अभी तक नहीं दिखाया है, तो इसके अंदर पूरे चांसेस है कि $0.32 से लेके $0.34 यानी कि 40-50% का रिटर्न ये दे के जा सकता है। इस कॉइन पे आप नज़र बना के रखिएगा। पार्ट में बाइंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, 0.24 और $0.2 के आसपास। लेकिन 2 कॉइन हैं जो कि अभी तक कुछ नहीं किया है, और फ्लक्चुएशन आते ही इनके अंदर एक बड़ा पंप किसी भी दिन ये दे के चले जाएंगे। उसमें से पहला है डॉक। अगर डॉक के अंदर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो एंट्री बनाई जा सकती है $0.015 के आसपास। पूरे चांसेस हैं ये 0.019 से लेके 0.025 यानी कि 150-100% का रिटर्न इसके अंदर दिखता है। और एक है QKC, ये जो है रिस्की कॉइन होते हैं, डीलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पूरे चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ पंप नहीं हुआ है। $0.008 अगर इस टाइम पे मिल रहा है, और ये पूरे चांसेस है $0.01 यानी कि 20-25% का रिटर्न ये कभी भी देके जा सकता है, और पूरा पोटेंशियल है ये यहाँ से 100% का भी आपको रिटर्न देके चले जाए। तो इस कॉइन पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। 5 कॉइन हमने बताया, जिसमें से 3 लो टू मिड कैप समझ लीजिए, 2 बड़े कॉइन हैं डॉज और मैटिक। बाकी अगर आप बड़े कॉइन्स के अंदर देखना चाहते हो तो ये जो कॉइन्स हैं हमने ऑलरेडी बता दिए, ADA, XRP, डॉट, उसके अंदर भी आप फोकस कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।